बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हल्का पीपी 22 के इलेक्शन के हवाले से अब कुछ तेज़ी आती जा रही है, ख़ास तौर पर टिकटों की तकसीम के हवाले से जो ऐलानात आए, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने टिकट तकसीम किए, तो उसके बाद जो मुतासरीन हैं जिनको टिकट नहीं मिले, जो ख्वाहिशमंद थे टिकट हासिल करने के, वो अब मुतबादल सियासी हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। जिनको टिकट मिल गए वो तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकल खड़े हुए, जिनको टिकट नहीं मिले वो राब्ते कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं और सियासी हवाले से जो उन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है, खुद इलेक्शन लड़ना है, किसी की हमायत करनी है या किस तरह अपने जो सियासी सफ़र है उसको जारी रखना है, उस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि इस हल्के के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी सरदार मंसूर अय्यार टमन, जो कि ख्वाहिशमंद थे कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले, कई हल्कों ने उनसे वादा भी कर रखा था, लेकिन उनको टिकट जारी नहीं हुआ, तो उसके बाद वो अपनी हिकमत अमली वो तरतीब दे रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि 8 बजे उनका वीडियो पैगाम जारी होगा, जिसमें वो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अपने जो इक़दामात है उसका ऐलान करेंगे। ज़रा ये बता रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ऐसा मुमकिन है। करीबी ज़राए उनका ये दावा कर रहे हैं कि सरदार मंसूर अय्यार टमन हर सूरत इलेक्शन रिंग में मौजूद रहेंगे, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे और अगर वो ख़ुद नहीं जीते तो किसी को जीतने भी नहीं देंगे। तो ये उनका एक फार्मूला हो सकता है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर तो तभी पता चलेगा जब उनका वीडियो बयान सामने आएगा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता। यहाँ पर वीडियो बयान रिकॉर्ड भी हो जाते हैं तो फिर से वो नए वीडियो बयान सामने आ जाते हैं। एक में आपने कुछ कहा होता है लेकिन इस दौरान राब्ते होते हैं और आपका दिल पिघल जाता है और फिर आप अपने मौक़िफ़ से हट के कोई किसी दूसरे मौक़िफ़ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिल वक्त जो हमें इतलात मिल रही हैं कि सरदार मंसूर अय्यार टमन इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के ही मलक इकराम ऑफ मेंगन है, वो भी ख्वाहिशमंद थे कि उनको टिकट मिले। नून लीग का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन वो भी डटे हुए हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस अगर उनके गांव यानी मेंगन की बात की जाए तो कम से कम मेंगन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग और दीगर और धड़े उनकी हमायत में इकट्ठे हो गए हैं। यानी यहाँ पर हमें एक इत्तेहाद नज़र आता है जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान में भी है, जो नून लीग के कारकुनान में भी है कि वो गाँव लेवल पर मलक इकराम की हमायत करने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये जमातें अपना जो वोट है वो टोटली खो देंगी। यकीनी तौर पर जब इलेक्शन होंगे तो इन जमातों का जो वोट है वो अपने कैंडिडेट को मिल जाएगा, लेकिन गाँव की वजह से यकीनी तौर पर मलक इकराम को अपने गाँव में फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन ये इलेक्शन बड़ा इलेक्शन है, इससे 1, 2, 4 गाँव में हमायत से या जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़े पैमाने पर लाखों वोट हासिल करने पड़ते हैं, फिर आपकी जीत यकीनी होती है। तो ये सिलसिला तो अब चल रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मलक फलक शेर अमान है, वो अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हमायत हासिल है सरदार गुलाम अब्बास और मलक शहरयार अमान की, जिन्होंने टिकट हासिल करने में भी उनकी भरपूर मामनत की और अब वोटर तक पहुंचने में, बासर लोगों के साथ राब्ता करवाने में भी, उनकी हमायत हासिल करने में भी अपना जो वज़न है वो मलक फलक शेर अमान के पलड़े में डाल रहे हैं। अब ये दोनों शख्सियात यानी MNA और MPA किस हद तक कामयाब होते हैं, किस तरह उस बगावत को कुचलने की कोशिश करते हैं या उसमें कामयाबी हासिल करते हैं जो टिकटों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें नज़र आ रही है, इसका फ़ैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। भारत ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये जीतना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इसी हल्के से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता हकीम निसार इलेक्शन में मौजूद थे। अब भी वो टिकट होल्डर हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब कुछ न कुछ तब्दीलियां ज़रूर आई हैं। देखना पड़ेगा कि हकीम निसार अपनी उस हमायत को किस हद तक और किस तरह बरकरार रख पाते हैं जो कि उनको 8 फरवरी को वो हासिल हुई थी। 8 फरवरी को बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले थे, लेकिन 21 अप्रैल को इतनी बड़ी तादाद में लोग उनकी हमायत में बाहर निकलते हैं, इसका फ़ैसला तो 21 अप्रैल को ही होगा। लेकिन शवाहिद बताते हैं और हकीम निसार का अपना वीडियो बयान ये बता रहा है कि उनको भी पता है कि अवाम किसी न किसी हद तक, बिलखसूस जो उनके सपोर्टर हैं, वो मायूसी का शिकार हैं। तो उनकी मायूसी से निकालने के लिए अब हकीम निसार किस किस्म की हिकमत इख्तियार करते
کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن مایوس ہو جائیں، سپورٹر بد دل ہو جائیں تو اس کا جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی دن پڑے ہیں، ابھی ٹائم بھی ہے، حکیم نثار دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال الیکشن دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ بڑا الیکشن ہے، اسے صرف ایم پی اے کی نشست کا الیکشن نہ گردانا جائے، یہ بہت کچھ طے کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ کس انداز سے کس طرح ہوتا ہے، آیا 8 فروری کی طرح ہی الیکشن ہمیں نظر آئے گا کہ دن بھر پرسکون رہے گا اور پھر 8-9 بجے کے بعد کچھ ہلچل ہوگی، یا صحیح سیدھا سادہ یہ الیکشن ہوگا؟ ویسے حالات بتا رہے ہیں، وقت بتا رہا ہے کہ یہ بالکل صاف شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو جیتے گا وہی جیتے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔